बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान भारत से मैच जीत चुका है। एक जानिब तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। पिछला मैच पाकिस्तान हारा था और पाकिस्तान की आवाम ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और अपने प्लेयर्स को बकअप किया। कोई बैशिंग नहीं हुई, किसी पर इल्ज़ाम नहीं धरा गया, किसी को बुरा भला नहीं कहा गया। लेकिन दूसरी जानिब मामला 180 डिग्री आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ है और एक कैच ड्रॉप करने की सज़ा एक नौजवान को मिल चुकी है और जिस तरह के ताने दिए जा रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि मोहम्मद शामी के साथ क्या हुआ था, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन सिखों के खिलाफ महाज गर्म है और हजारों के हिसाब से ट्वीट्स किस हवाले से की जा रही हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान से हार किस तरह से कुछ भारतीयों से हजम नहीं हो रही। हरभजन सिंह को मैदान में कूदना पड़ा है और मकबूजा वादी में क्या चल रहा है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान जीतता है तो मकबूजा कश्मीर में भी बहुत कुछ होता है जिससे मजीद कुछ लोगों को पाकिस्तान की जीत हजम नहीं होती। उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि हमेशा जो वतीरा रहा है फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं तो अब वो क्रैकडाउन भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं सबसे पहले एक चीज आपके सामने रख दूं कि खेल को खेल समझना चाहिए। इंतहा पसंदी हर तरफ होती है, हर मुल्क में होती है, बेशक होती रहे और उसकी मजम्मत तो की जाती है, लेकिन जब खेल में इंतहा पसंदी को शामिल किया जाता है और फिर किसी शख्स को देखें, आपकी एक प्लेयर नहीं आपका परफॉर्म कर सका, आप उस पर तनकीद कर लें। एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सका, आप उसकी जो हरकतें हैं, अगर उसने कुछ ऐसे वैसे अपनी ट्रेनिंग नहीं सही की, कुछ नहीं किया, या उसकी सिलेक्शन पर तनकीद कर लें, यह आपका हक है, यह हर मुल्क की आवाम का हक है। उस मुल्क की जो टीम है वो उस मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे से चल रही होती है, तो सबका सवाल उठाना फर्ज है, उसमें कोई मुजायका नहीं है। आप बैशिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक शख्स को उसके मजहब की बुनियाद पर, उसके रंगो नस्ल की बुनियाद पर टारगेट करें कि जी इसने मैच हरा दिया, ये इस वजह से ये मैच हार गया, तो ये मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। और इसकी जितनी मजम्मत की जाए, और इसमें भारत में बड़े समझदार लोग हैं, वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, जो इससे पहले बीजेपी की और आरएसएस की जो हुकूमत की तरफ से ये जो नज़रियात जो वहाँ पर तरवीज की जाती है उसकी मजम्मत करने वाले लोग भी हैं वहाँ पर। और आपको पता है कि किस तरह मोहम्मद शामी को गंदी गालियां दी गई थी जो ये मैच हारे थे पाकिस्तान से, और भारत की हार पर भारतीयों ने मोहम्मद शामी को गंदी गालियां दी, कहा ये मुसलमान है, ये जानबूझकर आउट नहीं किया इसने और इसको ये मामला हुआ, गद्दार है। और जाहिर बात है, मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त भी पाकिस्तान की जब जीत हुई तो कश्मीर में पटाखे फोड़ने पर, वहां पर लोगों की खुशियां मनाने पर गौतम गंभीर और सहवाग ने बड़ी चीखें मारी थी। और आपको पता है कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ सर्टन प्लेयर्स को करने पे, नौजवानों पे जहां पर पर्चे काट दिए जाते, ये चीजें गलत है। स्पोर्ट्स है, आपका कोई फेवरेट हो सकता है। पाकिस्तान में कितने नौजवान हैं वो विराट कोहली के लिए चीयर करते हैं, विराट कोहली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं उसके फॉर्म में वापस आने के लिए। बहुत से लोग कह रहे थे पाकिस्तान से फिर वो हमारे खिलाफ ही फॉर्म में आ गया। ये खेल का हिस्सा है, इसमें कोई ये तो नहीं है कि आप एक शख्स से नफरत करना शुरू हो जाएं। और ये जो आला ज़र्फ़ी होती है, और जाहिर बात है जिस तरह की उसके एक्सप्रेशन थे, माइनॉरिटीज को हिट किया जा रहा है। ये नौजवान जो है अर्शदीप सिंह, इससे एक कैच मिस हो गया और उस कैच की बुनियाद पर मैंने कम से कम खुद अपनी आंखों से आप कह लें कि बहुत ज्यादा ट्वीट्स देखे हैं। ये पीछे चलवा भी और इस तरह के ट्वीट्स हैं कि उसमें खालिस्तानी उसे कहा जा रहा है कि इसे निकालो, और इसके हवाले से एक शख्स ने इनके लिख दिया कि इसे पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इसने पैसे खा लिए हैं और मुस्लिम प्लस सिख है और ये मामला हो गया है। और इतने ज्यादा ट्वीट्स, कुछ इस तरह की बातें इसके बारे में लिखी गई हैं इस नौजवान के बारे में जो कि बताई भी नहीं जा सकती। और इसका एक ड्रॉप किया गया कैश वो ये बताएगा कि इनका
जो चाहल है वो कितना बुरा खेला इस पर कोई बात नहीं होगी। भुवी जो है उसके हवाले से 19वें ओवर में क्या मामला हुआ और रोहित का टेक्टिकल ब्लंडर क्या था ये मैं पढ़ रहा था, उस पर कोई बात नहीं करेगा और हुदा के जो ओवर्स हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अब ये जो नौजवान है इसे टारगेट किया जा रहा है और इसने इसके बाद बहुत ज्यादा टेम्परमेंट भी दिखाया। और मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था इसके हवाले से, इंडियन एक्सप्रेस जब इसे वहां पर आईपीएल के अंदर पंजाब किंग्स का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसके अंदर इसके हवाले से एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया, फ्रॉम ट्रेवलिंग वाया बस साइकिल टू प्ले क्रिकेट टू बीइंग रिटेन्ड फॉर 4 करोड़ बाय पंजाब किंग्स। यानी कि इसे 2021 में पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ के लिए रिटेन किया इस प्लेयर को और उस वक्त तक ये इंडिया की नेशनल टीम के लिए भी नहीं खेलता था और ये उन चंद प्लेयर्स में से था जो नेशनल के लिए नहीं खेलते और ये साइकिल के ऊपर अपने खेल खेलने जाता था। नौजवान है, बहुत यंगस्टर है और देख लें कि जाहिर बात है यंगस्टर कभी परफॉर्म भी करते हैं कभी नहीं करते, सीनियर्स जो हैं उनसे परफॉर्म नहीं होता। तो इस चीज की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हरभजन सिंह को इसके ऊपर ट्वीट करना पड़ा कि स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यंग अर्शदीप सिंह, नो वन ड्रॉप द कैच पर्पसली, वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन बॉयज, पाकिस्तान प्लेड बेटर, शेम ऑन सच पीपल हु आर पुटिंग आवर ओन गाइज डाउन बाय सेइंग चीप थिंग्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि जो लोग घटिया और थर्ड क्लास बातें कर रहे हैं इस नौजवान के बारे में उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें उनकी मजम्मत की जानी चाहिए। और भारत में भी इससे पहले आप देख लें कि शामी के लिए विराट को स्टैंड लेना पड़ा और उसके बाद विराट की कैप्टेंसी किस तरह से और ये सारी चीजें, उसकी अपनी पॉपुलैरिटी गिर गई। टीम स्टैंड लेती है जब अपने प्लेयर के लिए कि भाई कौन अपना जानबूझ के कैच छोड़ता है। क्या हम में से किसी ने बात की हम पिछला मैच हारे थे, इसी अभी चंद दिन पुरानी बात है, हम पिछला मैच हारे। आप पाकिस्तान में एक बात कर दें किसी के ऊपर, अच्छा तनकीद भी आप कर लें, बैशिंग, बल्कि पाकिस्तान ने एप्रिसिएशन शुरू कर दी अपने यंग प्लेयर्स की कि कितना लड़के हारा है यार, देखो कि ये कितना बेहतरीन खेला है हमारा नौजवान। और ये जो स्पिरिट है इस स्पिरिट को कायम रखना बहुत जरूरी है। अभी भी पाकिस्तान की जीत पर भारत के अंदर आप देख लें कि मकबूजा वादी जो है वहां पर जश्न मनाया गया, श्रीनगर में आतिशबाजी के मुजाहरे किए गए, वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं ये समझता हूं कि खेल को खेल रखा जाए, खेल को सियासत की नजर ना किया जाए, खेल के अंदर ऐसे गंदे और इस तरह के भोंडे इल्जामात, स्पेशली देखें जात पर, मजहब का होने की वजह से आपने उसे खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया, वहां पर ट्रेंड कर रहा है जी। इससे पहले मोहम्मद शामी को मुसलमान होने की वजह से, यानी अगर कोई हिंदू ये ट्वीट का हिंदू इस तरह की बात करे, इस तरह का कैच ड्रॉप करता तो उसका कोई मसला नहीं था, वो सिर्फ खेल लिया। लेकिन आप ये मामलात, और ये अभी की बात नहीं है, ये हमेशा होता है और ये चीजें जाहिर बात है इनकी भरपूर मजम्मत होनी भी चाहिए और मामलात जो हैं वो इसी तरह से चलने चाहिए और इस पे सरकार भी इनकी कुछ नहीं करती। ऐसे लोगों के ऊपर आप एक्शन लें तो फिर ही मामला दुरुस्त होंगे। तो मैं समझता हूं कि काबिल मजम्मत है, सरहद के इस पार से भी इस नौजवान के लिए नेक तमन्नाएं और स्टे स्ट्रांग, अच्छा खेलो, छा जाओ, तुम्हारी जिंदगी आगे पड़ी है। और इस तरह के गंदे और घटिया कमेंट्स की वजह से और घटिया लोगों के घटिया प्रोपेगेंडे की वजह से अपना दिल छोटा ना करना और इन बातों को अपने खेल पर असरअंदाज ना होने देना। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।